हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई अलजेब्रा की हमने अभी तक 2 क्लास कर ली हैं। अब हम तीसरी क्लास करने जा रहे हैं अलजेब्रा की। और मैं जो ये अलजेब्रा की क्लासें आपको करा रहा हूँ, ये भाई आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, सभी के लिए इतना हेल्पफुल रहेगा। एक बार पढ़ने के बाद हो सकता है कि यार थोड़ा सा आपको, बहुत सारे टीचर हैं जो स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उनकी कंपेयर में कुछ बच्चे देखो ऐसे होते हैं यार जो केवल कमेंट करने के लिए आते हैं, पढ़ते नहीं हैं। जो भी भाई पढ़ रहा है ना, सीरियस होके इस क्लास को सीरियस होके ही लेना, अदरवाइज मत लेना, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सभी के सभी देखो, कॉन्सेप्ट भी आपको बता रहा हूँ और टाइप वाइज क्वेश्चन भी हैं आपके। ओके। और बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के मैं आपको करा रहा हूँ। देखो आपने आपने क्या है, आपको कोई भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे ये नहीं बताया होगा कि भाई एक्स की पावर अगर 8 दे रखी है, ओके, या फिर एक्स स्क्वायर, ऐसे मानो आप एक्स स्क्वायर -1/x², इसकी वैल्यू अगर आपको मान लो 10 दे रखी है, सॉरी प्लस में, तो किसी भी यूट्यूबर ने आपको ये नहीं बताया होगा कि एक्स -1/x इसे हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। बताया होगा? नहीं बताया होगा, आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, गारंटी है मेरी। क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ पेड कोर्स में ही कराई जाती हैं, पेड क्लास में ही कराई जाती हैं। तो ये आपका एकदम पेड फ्री बैच है, तो आप इसे आसानी से सकते हो। देखो मैंने आपको बताया था भाई, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, केवल और केवल रूट में प्लस में पूछा है तो +2, और यहाँ पे रूट में प्लस माइनस में पूछा है तो -2, यानी इसका आंसर आ गया 8 और इसका आंसर आ गया 12 रूट में। ओके, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रखी हैं। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो भी भाई सीरियस है पढ़ाई को लेकर वही इस क्लास को देखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर वो पहली बार देख रहे हैं, देखो अगर इस क्लास को आप पहली बार देख रहे हो तो भाई जो मैंने पहली क्लास इसकी अपलोड की है ना, उस क्लास को भी देखना जरूर, क्योंकि तभी आपकी समझ में आएगा, ठीक है। देखो भाई, इक्वेशन दे रखी है आपकी, x² - 7x + 1 = 0 दे रखा है। इस टाइप की जब भी इक्वेशन होगी तो हम क्या करेंगे, इसमें x से भाग कर देंगे। जब मैं x से इसमें भाग करूँगा, दोनों तरफ भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 7 + 1/x, क्या आ जाएगा 0। x - 1/x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 7 आ गई। इससे पूछा क्या है, x² - 1/x²। निकाल दो इसकी वैल्यू अगर तुम निकालना चाह रहे हो तो। बताओ कैसे निकालोगे यार, ठीक है। देखो समझो यार, x - 1/x और x + 1/x, भाई हमें माइनस की वैल्यू तो दे रखी है कि 7 है। अब 7 के मल्टीपल देखो, ये भी है ये भी है, सभी चारों ऑप्शन 7 के मल्टीपल हैं, अगर तुम डिजिट सम लगाओगे तो, सॉरी डिजिट वो देखोगे तो 7 का मल्टीपल। अब ये प्लस वाली वैल्यू चाहिए। देखो यार, जब भी मैंने कहा था पैरेलल पावर पूछता है आप, मैंने इतने आसान तरीके से समझा रखा है। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो इनको फॉर्मूला के तौर पे अलग समझाते हैं यार इनको, है ना। लेकिन मैंने आपको इतने सिंपल तरीके से समझा रखा है कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से। देखो मैंने बताया था कि भाई k² प्लस में पूछा है तो +4, यही बताया था मैंने। 7 × 49, 49 और 4 कितना हो गया 53, बताया था मैंने। बोलो। बताओ भाई। एक सेकंड रुको यार, ये माइनस में नहीं बचा, यहाँ पे प्लस में बचा है और माइनस वाला हमें निकालना पड़ेगा, है ना। माइनस में निकालना है तो कुछ भी नहीं है यार, माइनस में निकालना है तो माइनस कर दो बस, 4 आ जाएगा आपका। माइनस में निकालना है ना, -4 कर दो। 7 का स्क्वायर -4, 49 - 4 कितना बचा 45 रूट में।
ओके, और 45 को मैं लिख सकता हूँ 9√5, सॉरी, रूट में 9 गुणा 5, और 9 होता है 3√5। ये आ गया आपका 3√5। ये इसकी वैल्यू निकाली है मैंने, ध्यान रखना। ये कितना आ जाएगा, 21√5। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको मार्क कर देंगे, जो कि इनका आंसर ये गलत हो जाएगा। तो माइनस वाला होगा, क्योंकि इसने बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, 0 से लेके एक्स की वैल्यू जो होगी वो 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। जब 1 से छोटी होगी और भाई 0 से बड़ी होगी, तो ये नंबर क्या होगा आपका, फ्रैक्शन में होगा। जब भी फ्रैक्शन में आता है तो आपको ध्यान रखना है, जैसे फ्रैक्शन में आता है तो उसमें माइनस लेते हैं, ध्यान रखना बाउंड्री कंडीशन। ठीक है ना, पॉजिटिव नहीं लेंगे। पॉजिटिव कब लेते हैं, जब इसमें नेगेटिव वाला ऑप्शन नहीं होगा, तब हम इसमें क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखो अब। इसने दे रखा है, देखो ये सवाल दे रखा है, भाई पी की पावर 4 बराबर में दे रखा है 443, सॉरी 4354 रन, और -1/पी की पावर 4। आपसे पूछा क्या है, पी क्यू, -1/पी क्यू, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। सबसे पहले तो भाई पी की पावर 4, पहले इसे सही तरीके से लिख लो। पी की पावर 4 बराबर 4354। अब देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब ये वाला ये कब आता है ये बताओ, जब हमारे पास p-1/p होगी, तभी हम इसको निकाल सकते हैं। तो पहले तो प्लस में हो, प्लस में निकालते चलो, यानी p की पावर 2 प्लस 1/p की पावर 2। ये कितना आ जाएगा भाई, रूट में मैंने बताया ना k+2, भाई इसमें +2 करना है केवल। 4 3 5 4 +2, अगर मैं इसमें +2 करूंगा तो ये आ जाएगा 4356। ठीक है, 4356। अब ये देख लो ये किसका वर्ग बन रहा है, 4356। 4356 भाई देखो, 60 का वर्ग करूंगा तो 3600 आएगा, और 70 का वर्ग करूंगा तो 4900 आएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी ये 60 और 70 के बीच का है भाई नंबर, है ना। अब ये देख लो, अगर मैं भाई 45 का वर्ग करता हूँ एक बार, सॉरी 65 का वर्ग करके देख लो, तब हमें पूरा पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर है। 5 का वर्ग 25 हो गया, और 6 से अगली संख्या क्या हुई, 7, तो 7 छिंग हो गया 42। यानी ये 65 से आगे है, 65 से आगे। तो 65 से आगे है तो इसका मतलब ये देखो, 65, 66, 67, 68, 69। मुझे ये बताओ भाई, इनमें से किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 6 आएगा, बताओ। तो केवल एक ही ऑप्शन है 66, यानी ये 66 का वर्ग है। बोलो आया क्या आपकी समझ में, कर सकते थे ऐसे। देखो मैं उसको नहीं बताऊंगा भाई, जैसे आप सोचो। सेकंड, ये क्या मिट गया यार इसके पीछे से, इसके पीछे क्या है क्वेश्चन के। सेकंड रुकना, ये क्या है यार। अच्छा ये उसकी वैल्यू है यार, ये मिट गई ना, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। ठीक है ना, सही है। देखो यार इसे मिटा देते हैं। ओके, अब देखो ये भी हमें मिटाना पड़ेगा यार। अब हमें क्या करना है, केवल और केवल हमें माइनस की वैल्यू निकालनी है। 10 में नहीं चलना है हमें, p-1/p की वैल्यू निकालनी है। भाई ये क्या हो जाता है, k-2, सॉरी ये 66 होगा, k-2 यानी 64 आ गया, और 64 का मतलब होता है 8। अब हमें इससे चाहिए क्या, p-1/p। अब देखो यार बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे कि सर ये कैसे निकाल दिया आपने। भाई ये आपकी तभी समझ में आएगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, या पहली और दूसरी क्लास जरूर देखना, इस क्लास को देखने से पहले। ठीक है ना, इसीलिए मैं इसको भाई ऑफलाइन करके रिकॉर्ड करके जब अपलोड कर रहा हूँ। अब ये क्या होता है भाई, KQ+3K, ये तो होता है। तो 8 आ गया बाहर, मैंने कॉमन ले दिया, यहाँ पे बचा 8 का स्क्वायर यानी 64 -3। ये आ गया 8 × 61, ये 8 × 8, और 8 × 6 = 48, यानी 488 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 488 तो दे नहीं रखा। देखो हमने कहाँ गलती की है।
अच्छा यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये गलती की है ना। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भाई आपका 67। तो 8 7 56 हो गया, और 5 बचा आपका, 8 6 48, और 8 5 13, यानी 536 आ जाएगा। ऑप्शन ई हमारा करेक्ट होगा, 536। ओके, धीरे धीरे स्लो स्लो चलते रहेंगे भाई। आगे हम जैसे मुझे पता चलेगा कि हाँ इस क्लास को बच्चे देख रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे इसकी स्पीड से पढ़ाना चालू कर दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे दे रखा है x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर दे रखा है 1154। अब केवल हमसे x प्लस 1/x पूछा है, निकाल सकते हैं इसे तो आसानी से भाई। x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू चाहिए रूट में k+2 करूँगा तो ये आ जाएगा 1156। 1156 होता है 34 का वर्ग। फिर हमें क्या चाहिए, x प्लस 1/x, तो ये आ जाएगा k+2 यानी 34 और 2 कितना हो गया 36, यानी 6 आ गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। लेकिन अगर इससे ये पूछ लेता आपका x माइनस 1/x की वैल्यू, अब क्या करते, k-2 यानी 34 - 2, तो ये आ जाएगा रूट में 32, और ये आ जाएगा 4√2, 16 दूनी 32 होता है ना, ये ऑप्शन आ जाएगा। ओके, आया क्या आपकी समझ में? देखो मैं के वाला ये कौन सा वो लगा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि भाई जब भी हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू के दे रखी है, और x³ - 1/x³ हमसे पूछा है, तो ये k³ + 3k से निकालते हैं, ठीक है। मैंने ये आपको कई बार बता दिया है। ओके, अब देखिए मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ इसी की बेस, ठीक है, उसे आप बनाना। मैंने आपसे ये कहा, एग्जाम्पल है ये आपका, एग्जाम्पल दिया मैंने, ये आपका है x³ + 1/x³, ये आपका मैंने माना 8 दे रखा है, और आपसे पूछा है भाई कि x + 1/x की वैल्यू क्या होगी, बताओ, बोलो क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जब भी हमारे पास x + 1/x की वैल्यू k होती है, और x³ + 1/x³ की वैल्यू हम निकालते हैं, तो ये k³ - 3k होता है, ठीक है ना। तो आपको जब ये पता होगा तब ये आप इसे कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो भाई ये 8 जो है ना, ये किसकी वैल्यू रखी है, k³ - 3k इक्वल में 8 दे रखा है ये। अब यहाँ तो इसे इसे इजूम कर लो, इसे क्या कर लो, इजूम कर लो, इसे एक काम करो 18 मान लो। अगर मैं इसे इजूम करूंगा, या फिर यहाँ पे क्या बनेगा आपका भाई, फ्रैक्शन बनेगा, देखो यार, मतलब समीकरण बनेगा। ओके, तो इसे आप इजूम कर लो, मैंने माना एट के की वैल्यू क्या मान लें, k is 3, तो k³ कितना हो जाएगा 27 - 3 × 3, तो कितना हो गया भाई 18 आ गया, यानी के की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। के की वैल्यू 3 आ गई, तो हमसे भाई यही तो पूछा है, के की वैल्यू ही तो पूछी है हमसे, यानी x + 1/x की ही तो वैल्यू पूछी थी, ये क्या आ गई 3 आ गई है, ठीक है। अब ऐसे ही सवाल आपके सामने आने वाले हैं, ठीक, आप समझना इस सवाल को। यहाँ पे ये तो आपका सिंपल ही दे रखा है, x⁴ 123 + 1/x⁴ 123 बराबर दे रखा है 702। से पूछा है x⁴ 41 की वैल्यू क्या होगी। 41 देखें तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये 3 × 3 3 × 12 है, यानी मुझे ये, मैं एक काम करता हूँ, आप काम करो, जब भी ऐसा सवाल दिखे ना, तो आप एक काम करना कि भाई 123 के फैक्टर करो यार, हमें 41 की वैल्यू चाहिए, 41 में किससे गुणा करा है, 3 से गुणा करेंगे, अब जाके हमें क्या मिलेगा, ये 123 मिलेगा, 123। तो अगर मैं 41 को 1 मान लूँ, तो ये 3 ना बचेगा, केवल 41 को मैंने 1 मान लिया, जब मैं 1 मान लूँगा 41 को, तो अब मुझे जो वैल्यू चाहिए ना, x⁴ 1 की वैल्यू चाहिए। अब मैंने जब इसको मान लिया, तो ये मुझे क्या दिखाई दिया कि x³ + 1/x³, ये आपका 702 है, बोलो।
आया क्या आपकी समझ में? और भाई एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू, ये अभी मैंने बताया था कि भाई ये क्या होता है, के क्यू प्लस थ्री के, और बराबर कितना है, 702 है। अब हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे पहले? अब हम निकालेंगे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू। भाई के की वैल्यू हम क्या मान ले, लेट, मान लिया मैंने के की वैल्यू 6 मान के देखें क्या, 6 छिक्के 36 छिक्के 216 होगा, और 9 नी 81 निम्मा 729, और 9 तिया 27, यानी ए की वैल्यू मैंने क्या मान ली, 9 मान ली। ए की वैल्यू मैंने 9 मान ली। यहाँ से हमारा आंसर आ गया कितना, ये कितना हो जाएगा, 729 माइनस 27, तो कितना बचा, 702 बचा। तो यानी के की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9 है। तो के का मतलब वो क्या है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 9 आ गई हमारे पास। अगर मैं यहाँ से एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल दूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या होता है भाई, 9 का वर्ग 81, के स्क्वायर माइनस 4, ये कितना बचा आपका, 11 में से 4 गया तो 7, 77 आ जाएगा रूट में, है ना। अब हम क्या करें, अगर मैं दोनों समीकरण को प्लस कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 2x बराबर 9 प्लस रूट में 77। और भाई हमें चाहिए केवल x की वैल्यू, तो इसमें क्या कर देंगे, 9 प्लस रूट 77, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, ये हमारा आंसर होगा। 9 प्लस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ओके, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं चलो। जैसे अब ये दे रखा है कि भाई एक्स स्क्र प्लस वन अपॉन एक्स स्क्र, इसकी वैल्यू 6 दे रखी है। तो भाई एक्स, देखो यहाँ से ये दे रखा है कि इसका इसका मान क्या होगा। यहाँ से मैं 10 कॉमन ले दूँ, अगर मैं 10 कॉमन ले दूंगा तो मुझसे पूछा क्या है इसने, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पूछी है। तो मैं यहाँ से एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल दूँ क्या, ए माइनस टू रूट में, ए माइनस टू कितना हो जाएगा भाई, 6 माइनस 2 यानी 4, और 4 क्या होगा 2, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई है। और 10 हमारा चल रहा है, तो 10 दूनी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। लेकिन 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 इसने यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन नहीं दे रखी है। बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, नहीं दे रखी। लेकिन इसने भाई यहाँ पे देखो, ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए, यहाँ पे एक पॉजिटिव भी दे रखा है और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में भी दे रखे हैं। तो जब भी हम किसी भी संख्या को रूट से बाहर निकालते हैं वो प्लस माइनस में बाहर निकल के आता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी होगा, ना कि ए। ओके, देखिए अगर यहाँ पे क्या होता, माइनस बी नहीं होता ना, माइनस बी सॉरी, तो फिर हमारा आंसर क्या होता, 20 ओनली होता। या फिर जो -20 है ना, -20 नहीं हो, और ये -20 के साथ में ये ऑप्शन नहीं होता ये वाला, तो हमारा ये वाला हो जाता, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखो अब, बनाओ इसको। देखो यार, यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक्स स्क्र प्लस 4 y स्क्र बराबर 40 है, और एक्स भाई हमें दे रखा है 6। वो हमसे बोला है इसने कि भाई एक्स माइनस 2 y की वैल्यू बताइए, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। एक्स माइनस 2 y की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैंने आपसे कहा था भाई जब भी ए स्क्र प्लस बी स्क्र दिया हो आपको के, तो आपसे पूछे ए माइनस बी क्या होगा, क्या आ जाता है रूट में के, और माइनस में क्या आएगा 2, 2 के साथ में लेकिन ए भी आता है। भाई वही चीज़ यहाँ पे है, के -2 इंटू कितना हो गया भाई, ये एक्स इंटू भाई क्या जाएगा कितना भाई, एक्स टू 2 y। ठीक है, अब देखिए एक्स इंटू 2 y, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि भाई ये 2x भाई
अब देखो हमारे पास क्या चीज़ है, 40 माइनस 4 गुणा एक्स वाई की वैल्यू 6, तो 6 चौक 24, 24 को 40 में से जब मैंने माइनस किया तो रूट में क्या बचा 16, और इसका आंसर क्या आ गया 4। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो। अब ये दे रखा है एक्स बराबर दे रखा है कितना, 1+1√2, और हमसे पूछा है इसने √x+1/√x। तो हमें इसे निकालने के लिए क्या चाहिए, x+1/x की वैल्यू चाहिए। ध्यान रखना जब भी मैं क्या निकालूंगा, 1/x की वैल्यू निकालूंगा, तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बस माइनस चेंज हो जाता है। अच्छा ये बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो √2 बड़ा है, तो इसको आगे लिख लेंगे बस। ओके, और जब भी हम इनका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये √2 - 1 आ जाएगा। क्यों आएगा देखो भाई, एक्स हमारे पास मान लो ए प्लस बी मान लो, ठीक है। 1/x कितना हो जाएगा, क्या जाएगा 1/a+b। ऐसे मत समझो वरना यार, मैं फॉर्मूले से ही समझाता हूँ आपको। इस तरीके से देखो, a² - b² बराबर मान लेते हैं, तो a - b, या फिर एक मान लो यहाँ पे, के मत मानो। ये किसके बराबर होगा, a+b के बराबर होगा, यानी a - b रेसिप्रोकल होता है a+b के, 1/a+b के, ठीक है। यही तो होता है। अभी भी आपकी समझ में नहीं आया तो मैं इसे समझा ही देता हूँ। देखो जब भी हमें 1/x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, 1/√2+1 हर का परिमेयकरण करते हैं, तो साइन हो जाती है चेंज। 1/x नीचे आपको क्या दिख रहा है, √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा √2 - 1, ये आया √2 - 1, √2 का वर्ग 2 हो जाता है, 1 का वर्ग 1, ये कितना आ गया √2 से 1, बस आ गया ना। अब देखो यहाँ से हमें अगर किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें चाहिए भाई x+1/x की वैल्यू, x+1/x की वैल्यू चाहिए। हम दोनों को प्लस कर दें, जब मैं दोनों को प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा x+1/x बराबर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2√2। हमें चाहिए किसकी वैल्यू भाई, √x+1/√x। पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी घट रही है। मैंने कहा था ना k+2, ये कितना है 2√2, और +1 ये कितना, सॉरी +2 आएगा, +2 ये कितना आ गया आपका 2 यहाँ से कॉमन ले दें, ये आ गया √2+1, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √2 गुणा, इसका मान कितना हो जाएगा 1.414, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.414। ओके, तो सबसे पहले तो ये वाले ऑप्शन कैंसिल हो गए। क्यों, क्योंकि जब मैं यहाँ से 2 बाहर ले लूँगा ऐसे, 2 × 2 मैंने कॉमन ले दिया, यहाँ बचा 1.207, तो 2 दूनी 4 बन गया ना ये वाला, 4 का मतलब 2 बाहर आ गया, 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसकी 1.207 की, ये भाई किसके नज़दीक आ रहा है, इसके पीछे हम एक जीरो लगा लेते हैं, तो ये 4 अंक बाद पॉइंट हो गया ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दो सौ का वर्ग कितना होगा भाई, 400। दो की मल्टीप्लाई से यार, इसे क्या करो आप ऐसे ही रहने दो अंदर, मैं 2 की भी मल्टीप्लाई कर दो। जब इसमें आप 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कितना वजह कितना हुआ था, 2 4 1 4, ये कितना हुआ था 14 दूनी 28, 24 दूनी 48, ये इतना हुआ था।
तो देखो यार, ये 200 का जब मैं वर्क करूंगा ना, तो ये 400 के समथिंग जा रहा है। ठीक है ना, 400 के समथिंग जा रहा है, यानी 200 के समथिंग ही होगा ये। इसका जब मैं बाहर निकालूंगा इसे, तो ये क्या आएगा भाई, 100 के नज़दीक तो आएगा नहीं। और 200 वर्क किया हमने, तो ये आ गया 400। आ गया ना। इसका ऑप्शन यार ये वाला बनेगा, देख लेना आप कैलकुलेट करके, ठीक है। आ गया आपका 2.1973, ये इसका आंसर होगा। किसका वर्क करेंगे हम, तो 441 आ जाएगा ना ये, 441। यहाँ पे क्या बना है, 482। और यहाँ पे मैं 210 यार, ये आप किस, यहाँ पे यार 210 बन रहा है और यहाँ पे 219 बन रहा है, 21 21 दोनों में आ रहा है। तो आप दोनों का वर्क करके देख लेना, ठीक है ना, यही आंसर होगा इसका, मैंने दूसरा वाला जो बताया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। इसने देखो क्या दे रखा है कि a+2b की वैल्यू इसने 27 दे रखी है, और a³ + 8 b³ इसकी वैल्यू इसने 5427 दे रखी है। और हमसे पूछा है इसने 2ab क्या हो, ये इसने पूछा है। अब आप मुझे यहाँ से एक बात बताइए, अगर मैं इसका भाई करता हूँ क्यू, ये आ जाएगा a³ + 8 b³। इसकी वैल्यू चाहिए तो मुझे चाहिए k³ - 3 के, यानी 27 इंटू a इंटू 2b, ये आ जाएगा ना। यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 2ab। मैंने क्या लिखा इसे, 2ab। मैं 2ab की वैल्यू चाहिए। अब देखो यार, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है इसने, इसकी वैल्यू दे रखी है इसने 5427। यहाँ से 27 कॉमन ले दूंगा, ये बचा 27 का वर्ग, यानी 729, माइनस 3×2=6ab। तो 27 से काटा मैंने, 27×2=54, और 27×2=27। जब मैं इसको इधर लेके आऊँगा 729 को, तो माइनस में बचेगा कितना भाई, 8, 2, 5। और माइनस में कितना है, ये 6ab। माइनस से माइनस खत्म हुआ, मैं इसे 3 से काटना है, 3×2=6, 3×1=3, 3×7=21, 3×6=18। यानी 2ab की जो वैल्यू आ गई, 2ab की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 176। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो जैसे, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, बनाओ इसे एक बार, तुम बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन है कि 16x² + 22² और ये 48 है, और एक्स वाई की वैल्यू इसने दे रखी है कितनी है भाई, 2। तो मैं यहाँ से पहले x4x + 22 इसकी वैल्यू निकालूंगा। ये क्या आ जाएगा, k + 2, 2 के साथ में क्या आएगा, ये भी आ जाएगा 4x/। एक्स वाई तो इसने कितना दे रखा है भाई, 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। 2×2=4, और 4×4=16, 16 और 48 हो गया 64, 64 का मतलब कितना होता है, 8। अब हमें चाहिए क्या भाई, 64x³ + 22। ये क्या होता है, k³ - 3 के। और भाई एक ये भी आएगा आपका 4x/। 4x/y की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 2। ये होगा कितना भाई, 8 यहाँ से कॉमन लेते हैं, 8 कॉमन आ गया, यहाँ पर 512 लिख दो इसे, माइनस 2×4=8, 8×8=64, 64 दिया कितना हो गया भाई, यहाँ पर 2×4=8 हो गया, 8×3=24, 24×8 होता है 192। माइनस करूँगा 0, 11 में से 9 गया 2, और ये आ गया 320। ऑप्शन बी सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो, ये दे रखा है आपका x² माइनस, और a² - b², इसकी वैल्यू हमें चाहिए।
इसने ए माइनस बी दे रखा है 3, अभी कराया था मैंने। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, के क्यू प्लस 3 के ये कितना है 3। ये क्या दे रखा है भाई, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे यार आप। एक काम करो आप, ये आपको दे रखा है भाई, के क्यू और एक्स क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर दे रखा है 999। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है के क्यू प्लस 3 के, और ये कितना है भाई 900, है ना। तो यहाँ से हम अब कर दो इसका। अब मैं अगर इसे करता हूँ, ये आ जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है के क्यू -3 के। इसकी वैल्यू क्या है भाई, यहाँ से यार हमें भाई उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी यार। यहाँ पे ए बी भी तो आएगा, हाँ ए बी भी आएगा। इसकी वैल्यू इसने कितनी दे रखी है भाई, 999 दे रखी है। तो यहाँ से मैं 9 कॉमन ले दूँ, यहाँ कितना बचा भाई, 3 3 9 27 बचा ना, 27 हो गया ना ये। यहाँ बचा आपका 3 माइनस ए बी, 9 से मैंने काटा ये कितनी बार, 111 बार। 3 को इधर ले आऊँगा तो ये कितना बचेगा 108, ये भी ये बचेगा ना, प्लस में आएगा ये। तो ए बी कितना आ गया आपका, ए बी आ गया आपका 108। यहाँ से आप ऐसे भी लगाते हो, 12 × 108 अंदर कितना है 3 का, और गुणा करने पर 108 आ रहा है। अंदर यहाँ पे कितना है 3 का, टेन ट्रायल भी कर सकते हो। ए की वैल्यू 12 है, इसने पूछा है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 12 का वर्ग माइनस 9 का वर्ग 144 माइनस 81, तो का अंक 3 आएगा, यानी 63 होगा इसका। ओके, लेकिन अगर आपको ये वैसे करना है तो प्लस की, अगर आपको ये वैसे करना है, हमारे पास ए माइनस बी दे रखा है 3, और हमें भाई ए प्लस बी चाहिए। मैंने आपसे कहा था भाई के क्यू ए स्क्र प्लस 4 के साथ में ए बी भी आएगा, इसीलिए मैंने ए बी निकाला था। ये कितना आ गया 9 प्लस 4 गुणा 8, सॉल्व कर लो यहाँ से, आ जाएगा 9 प्लस 4 अट्ठे 32 और 4 एकन 4। ये कितना आ गया भाई, 9 और 2 11, 441 हो गया। 441 क्या होता है, ये होता है आपका 21। अब इन दोनों की इसने गुणा किया, यानी 3 की और 21 की गुणा कर दो तो 63 आ जाएगा। ओके, अगला सवाल बनाओ इसे। इसका आंसर क्या होगा, करो इसे। एक क्वेश्चन और कराएंगे इसके बाद, ठीक है। इसने बोला है 2x प्लस वाई बराबर 8 दे रखा है भाई, हमें 4 में चाहिए, तो 4x स्क्र प्लस वाई स्क्र बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्र, यहाँ पे क्या इंक्रीजिंग पावर है यार, ए स्क्र -2, ठीक है। ये तो हो जाए 2 के साथ में ये भी आ जाएगा 2x भाई, एक्स वाई की वैल्यू उसने 6 दे रखी है, 6। तो ये आ गया भाई 64 माइनस 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट होगा। ओके, एक क्वेश्चन और देख लो। देखो ये क्या दे रखा है, एक्स स्क्र बटे वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र बटे एक्स स्क्र बराबर 7 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं इसको अगर ए मान लूँ, ए स्क्र, ये 1/a² हो जाएगा, और ये कितना है 7 है भाई, इसका उल्टा ही तो है ये। और हमें क्या चाहिए, ये क्या हो गया ए क्यू प्लस 1/a क्यू, इसकी वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए प्लस 1/a की वैल्यू चाहिए।
तो ये क्या होता है भाई, a+2 यानी 7+2 9, 9 का मतलब 3। अब हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू भाई। ये होता है KQ-3 के 3 × 3, 27 - 9 मतलब कितना, 18। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो। इसके बाद भी और भी हैं, लेकिन इसको हम कल कराएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते। देखो इसने बोला है कि भाई a+b बराबर कितना है, 12, और हमसे a⁴ प्लस b⁴ चाहिए। पहले इसका स्क्वायर, a² + b²। ये क्या आ गया भाई, एक काम करो, इसको थोड़ी देर के लिए ना के मान लो, के मत मानो वरना ऐसे ही रहने दो। ये क्या होता है, 12 का स्क्वायर -2, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 - 2, 142। हमें चाहिए क्या भाई, एक और बार में, यानी a⁴ प्लस b⁴। अच्छा इसने ए बी भी तो रखा है, यहाँ पे इसने ए बी भी दे रखा है, ये भी तो आएगा यार, a+2 k-2 यानी ए बी आएगा इसके साथ में, टू ए बी। और ए बी कितना है, 35 है, यहाँ पे 35 ही रख लूँ। ये हो गया भाई 12 का वर्ग 144 - 35 दूनी 70। भाई ये आ गया x² + 1/a² + b², ये कितना आ गया भाई, 4 7 74 आ गया। हमें चाहिए क्या भाई, a⁴ प्लस b⁴। तो यह आ जाएगा 74 का स्क्वायर -2 इंटू, अब की बार a² b² आएगा, ध्यान रखना। ये कितना हो जाएगा, 74 का वर्ग -2 इंटू a²। देखो ए बी हमें पता है कितना है, 35 है, और हमें क्या चाहिए भाई, a² b²। इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए बी का होल स्क्वायर, तो भाई इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 35 का वर्ग। ये हो गया 35 का वर्ग, है ना। तो आया, देखो अब इसने माइनस में क्या दे रखा है, बेस के साथ में 10 का क्यू यानी 1000, ये इसने दे रखा है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा भाई, 74 का वर्ग 74 का वर्ग कितना हो जाएगा, देखो यार 50 से कंपेयर करते हैं, वर्ग निकालने तो आप जानते होंगे, या फिर 100 से कंपेयर कर लो। 100 से कंपेयर करता हूँ तो ये कितना भाई कम है, ये 26 कम है, तो इसको 26 और कम कर दो। 26 और कम किया तो ये आ गया आपका 14 में से 6 गया 8, और 48 आ गया। 26 का वर्ग कितना हो गया, 676। ऐड कर दो, 76 8 और 6 14, यानी 54 76 आ गया ये, 54 76 माइनस 35 का वर्ग कैसे करेंगे, 35 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25, और 3 से अगली संख्या कौन सी है, 4, तो 3 चौक 12 यानी 1225, और इसका अभी 2 की और गुणा करनी है, ये आ जाएगा 2450। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6203 यानी 3026 आ गया ये। ओके, सॉल्व हो गया। अब हमारा सवाल देखो, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, 3026 है। मैं लिख रहा हूँ 3026 माइनस 1000, ये कितना आ गया भाई, 2026 आ गया। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक छोड़ते हैं, क्योंकि क्लास आपकी बड़ी हो जाएगी, धीरे धीरे हम चलेंगे। ओके, और फिर इसको लाइव भी करेंगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें भाई, और जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपसे बार बार यही कहूँगा फिर से भी, जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो शुरू से स्टार्ट करें क्लास को, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, सभी के लिए जय हिंद।